चलो देखो, तो पॉपुलेशन वाले में यानी इकोलॉजी हम लोग कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको लोगों को बोला था कि पॉपुलेशन वाले लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बच्चा है वो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। देखिए सर, ये पॉपुलेशन होता क्या है पहले समझो, पहले ध्यान से सीखिए। देखो किसी भी एरिया, ये देखो कोई एक जंगल है, मान लीजिए बच्चा फॉरेस्ट फॉरेस्ट के अंदर में मान लो कोई एक स्पीसीज है, कोई भी एक स्पीसीज मान लो, टाइगर, लायन, डियर, रैबिट, कोई भी मान लीजिए। चलिए मान लेते रैबिट है। क्या बच्चा यहाँ रैबिट जो है वो अकेला रहेगा? किसी भी एक स्पीसीज के एक मेंबर को बच्चा इंडिविजुअल कहेंगे, ये R1 नाम का है। क्या ये अकेले रह सकता है? सर नहीं रहेगा, क्योंकि इसके कोई और ने मेंबर तो होंगे ही होंगे, यानी और ये भी रैबिट होंगे इस एरिया में, उस स्पीसीज के और भी मेंबर होंगे। तो किसी भी एरिया में एट ए पार्टिकुलर टाइम, उस एरिया में एट ए पार्टिकुलर टाइम इंडिविजुअल के नंबर, उस स्पीसीज के कितने नंबर हैं, इसी को हम लोग बच्चा कहते हैं पॉपुलेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में दो चीज बड़ा ध्यान देना है। पहला चीज टाइम इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं दिल्ली का पॉपुलेशन इतना है, होते ना, दिल्ली का पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो आप बोलते हो कब का? क्या आप 10 साल पहले का बोल रहे हो, आज का बोल रहे हो, 100 साल पहले का बोल रहे हो, कब का बोल रहे हो? तो ये बच्चा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है स्पेस। मैंने बोला पॉपुलेशन 100 है, 100 पॉपुलेशन है, तुम बोलोगे सर कहाँ का पॉपुलेशन? यानी टाइम बड़ा जरूरी है, और साथ साथ बच्चा स्पेस, जगह, किस जगह की आप बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने यहां बोला कि उस जंगल में यानी उस हैबिटेट में, जो रहने की जगह है, वहां रैबिट के, जो रैबिट एक स्पीसीज है, उसके कितने मेंबर मौजूद है। अगर 10 मेंबर है तो पॉपुलेशन बेटा 10 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आप देखते होंगे कि इंडिया में आप देखते हो बच्चा हर 10 सालों के बाद में सेंसस आता है, जिसे आप हिंदी में कहते हो जनगणना। नाम सुना है आप लोगों ने? नाम सुना है जनगणना? ये बच्चा हर 10 सालों के बाद में आता है। और कब आता है? जो भी आपका 10 साल होता है ना, जिसे आप कहते हो डिकेड्स, डिकेड्स कहते हैं 10 साल। तो जो 10 साल होता है, जैसे आपने किया बच्चा का इतना 2010 से 2020, चलिए एक डिकेड्स हो गया। अब कौन हो गया? 2010 से 20 हो गया, एक डिकेड्स। अब 2020 से 2030 एक डिकेड होगा। तो किसी भी डिकेड स्टार्ट जब होता है 2020 से 2030 होगा, मतलब 2021 से, हाँ। तो जो साल का, डिकेड्स का जो पहला साल होता है, इसी के फर्स्ट 4 मंथ में बच्चा जनगणना हो जाती है। यानी 2021, यानी इस डिकेड्स का पहला साल, इसके फर्स्ट 4 मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जनगणना कंप्लीट की जाती है। तो याद कीजिए हम लोग 2022 में है, 2021 में पूरे इंडिया का बच्चा जनगणना किया गया था। ये होता है बहुत सारे से। सर फायदा क्या है? इससे फायदा बहुत सारे, केवल बच्चा नंबर नहीं पता चलते, वो आएंगे आपके फैमिली में पूछेंगे कितने लोग हैं। केवल ये नहीं पूछते कितने लोग हैं, ये भी पूछते बच्चा जेंडर कितने, मेल कितने, फीमेल कितने, पूछते हैं ना। फिर बोलेंगे एज ग्रुप कितने, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने पढ़े लिखे हुए हैं, कितने अनपढ़ है, जिससे बच्चा गवर्नमेंट को प्लान करने में आसानी, जो गवर्नमेंट है वो आसानी से प्लान कर सके कि इस एरिया में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी फीमेल है, इतने बच्चे हैं, तो उनको हम कैसे उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम ला सके। तो ये गवर्नमेंट करती है, सबको मालूम। तो सर हम पॉपुलेशन को कैसे काउंट करें? तो बहुत सारे आपको दे रखे बच्चा, तरीके बहुत सारे दे रखे। तो सर आप बताओ टाइगर का पॉपुलेशन कैसे काउंट करेंगे? तो अगर क्वेश्चन आ गया बेटा क्या टाइगर को, पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जंगल में जाओगे क्या? क्या आप टाइगर के पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए जंगल में जाओगे? तब तो मार के तुम्ही को खा जाएगा, तुम्ही को मार देगा। तो सर टाइगर का पॉपुलेशन कैसे काउंट करें? एक जंगल में टाइगर का पॉपुलेशन कितना है, कैसे काउंट करें? तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बच्चा? हर टाइगर जो पैर रखता है बच्चा, पैर दबने के बाद पग मार्क, इसी को कहते हैं पग मार्क, तो उसका एक स्पेशल पहचान है। हर टाइगर का एक स्पेशल पग मार्क है।
जो वो पैर रखता है उससे एक मार्क बनता है, तो ये स्पेशल है। इसी स्पेशल पग मार्क को आप काउंट करके टाइगर का नंबर काउंट कर सकते हैं। दूसरा बच्चा फीकल पैलेट, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, फीकल पैलेट है, तो वो क्या करेंगे बच्चा, उसके अंदर में स्पेशल कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हम वहां से कलेक्ट करेंगे। सभी टाइगर के अंदर में स्पेशल बैक्टीरिया होंगे, तो एक वो भी तरीका है कि फीकल पैलेट को हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग क्या करें, रिसर्च करके उसके अंदर में उसको हम लोग नोटिस करें और उसी से हम लोग काउंट कर सकते हैं। आगे बात ये एनसीईआरटी में लिखा है। अब हमें करना क्या है कि एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए बोला गया है, ध्यान सुनिएगा। मछली को कैसे काउंट करेंगे सर? क्या हम तालाब में जाके मछली को दिन भर गिनते रहेंगे? नहीं, मछली में जाल फेंकिए, एक ट्रैप में कितनी मछलियां आ गई, एक बार जाल फेंका कितनी मछलियां आ गई, हम डेंसिटी काउंट कर सकते हैं। चलिए भाई, ये हो जाएगा। सर एनसीईआरटी में लिखा है कि एक बच्चा बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, बैंडियन ट्री, बहुत बड़ा ट्री है, कैनोपी बहुत बड़ा, कैनोपी समझ में आ रहा है, एरिया, एरिया बहुत बड़ा है, ट्री एक है, लेकिन यहां पर मान लो बच्चा 200 पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम मतलब ग्रास बच्चा, घास। सर नंबर तो ग्रास का ज्यादा है, तो बोलेंगे सर डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ग्रास का ज्यादा है या आपका प्लांट का है ना? तो आप इस केस में बच्चा उसका परसेंटेज ऑफ कवर्ड एरिया ले लीजिएगा, उसने कितना एरिया को कवर किया है, यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं, ग्रास छोटे छोटे होंगे, नंबर ज्यादा है लेकिन एरिया तो बहुत कम लेगा, तो यहाँ पर हम लोग नंबर को ना ध्यान रख करके किसको करेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एरिया कितना कवर किया, इसी तरह से आपके एनसीईआरटी में दे रखा हूं। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं, तो आपके एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ने के लिए बोलती है बच्चा कैपिटल बी। एक वर्ड आता है स्मॉल बी, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक वर्ड आता है कैपिटल डी और एक वर्ड आता है बच्चा स्मॉल डी। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिए। देखिए कैपिटल बी क्या है, ये बच्चा बर्थ रेट, उस एरिया में कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, ये हो गया बच्चा बर्थ रेट कैपिटल बी, जिसको आप नेटालिटी भी कहोगे। क्या कहोगे बच्चा? नेटालिटी, कितने लोगों ने इस एरिया में जन्म लिया, ठीक है। तो सर स्मॉल बी क्या है, ध्यान से सुनिए। तो यहां पर देखिए एक बच्चा फैमिली है, मान लीजिए फैमिली, इस फैमिली के अंदर बच्चा टोटल मेंबर है 10 मेंबर है, और यहां बच्चे इस फैमिली में दो, एक साल में 2020 में 10 लोग थे, 2021 में बच्चे एक साल के दौरान में 2 बच्चों ने जन्म लिया। तो बताइए यहाँ कैपिटल बी कितना हो गया, कितने नए बच्चे ऐड हुए, कितने नए बच्चे ऐड हुए, तो यहाँ पर कैपिटल बी कितना हो गया बच्चा 2। बर्थ रेट कितना हुआ, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए, 2 हो गए। तो सर स्मॉल बी क्या है, ध्यान सुनो, स्मॉल बी कहता है कि बच्चा टोटल कितने बच्चे जन्म लिए, सर 2, बाई इनिशियल पॉपुलेशन, स्टार्टिंग का पॉपुलेशन कितना है, उस घर का पॉपुलेशन फैमिली का कितना था 10, तो 2/10, आई बात समझ में, 2/10, यानी कि इस घर में बच्चे कितने जन्म लिए बच्चा 2, बाई इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि हर पॉपुलेशन, हर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में कितने बच्चे नए ऐड हुए। जैसे आप एनसीईआरटी सॉल्व कीजिएगा तो दिया बच्चा कि एक पॉन्ड है, उसमें 20 लोटस के प्लांट थे, 20 लोटस के प्लांट थे, अगले साल 8 लोटस के प्लांट नए ऐड हो गए, 8 लोटस के प्लांट नए ऐड हो गए, टोटल हो गया बेटा 28। तो चलिए बताइए कितने बच्चे नए ऐड हुए, हो गया यही कैपिटल बी, बर्थ रेट, एक साल में कितने लोटस बने, आंसर इज 8 हो गया। सर स्मॉल बी कितना होगा, नहीं, स्मॉल बी कैसे निकालना है, टोटल नए लोटस कितने ऐड हुए 8 बाई इनिशियल पॉपुलेशन, यानी कि ये हो गया बच्चा स्मॉल बी, बर्थ रेट पर कैपिटा, यानी बर्थ रेट तो हुआ बाई टोटल इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, इनिशियल पॉपुलेशन से 8/20, तो आपको एनसीईआरटी में ऐसा कुछ मिल जाएगा बच्चा 0.4 आएगा लोटस ना, 0.4 लोटस नए पैदा हुए इन कंपेयर टू इच इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में 0.4 नया जन्म लेती है, ये हो गया स्मॉल बी। डन, समझ में आ गया सभी को, कैलकुलेट कर लोगे सभी लोग। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए बच्चा एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर में टाइगर का पॉपुलेशन बच्चा 100 है, 2000
21 में टाइगर का पॉपुलेशन 100 था, तो मुझे बताइए 2022 में टाइगर ने कितने ने जन्म लिया? मान लो बच्चा 10 ने जन्म लिया, तो बताइए मुझे कैपिटल बी कितना होगा? फटाफट बोलो, कैपिटल बी कितने होंगे? सर टोटल कितने पैदा हुए? सर 10 हो गया कैपिटल बी, डन हो गया सर। अब बताओ स्मॉल बी कैलकुलेट करना है, क्या करना है? टोटल कितने पैदा हुए? 10 बाई इनिशियल पॉपुलेशन बच्चा, इनिशियल पॉपुलेशन 100, 10 बाई 100 आ गई, यानी डन, यानी कि यहां पर 0.1 टाइगर पर इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के कंपैरिजन में 0.1 टाइगर ऐड हुए। बर्थ रेट पर कैपिटा, स्मॉल बी क्या होता है? बर्थ रेट हुआ, बर्थ रेट पर कैपिटा, हर इंडिविजुअल के कंपैरिजन में कितने ऐड हुए। चलिए बताइए फटाफट, किसे किसे कैपिटल बी स्मॉल बी में क्लियर हो गया? फटाफट हैंड रेज करो, आगे चलते हैं। अब कैपिटल डी स्मॉल डी करेंगे, फटाफट बोलो, आगे चलेंगे, गड़बड़ नहीं करना है आप लोग। चलिए अब डी पे आइए। डी बच्चा डेथ रेट, इसी को कहेंगे डेथ रेट, कितने लोग मर गए, डेथ रेट। इसी को हम लोग कहते हैं मोर्टालिटी, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? मोर्टालिटी। चलिए अब मुझे बताइएगा ध्यान से, डेथ रेट को मोर्टालिटी का है। मान लो टोटल बच्चा फ्रूट फ्लाई 40 थे, 40 फ्रूट फ्लाई थे, 40 फ्रूट फ्लाई थे, ठीक है, पिछले वीक में, जिसमें से 4 फ्रूट फ्लाई का डेथ हो गया। इस वीक में 4 फ्रूट फ्लाई का डेथ हो गया। तो आपको क्या करना है? कैपिटल डी निकालना है, कितने का डेथ हो गया? आंसर इज अ, कैपिटल डी निकालना है, कितने का डेथ हुआ? 4, आंसर इज अ 4। मोर्टेलिटी डेथ रेट 4। चलिए स्मॉल डी निकालना है, बोलिए सर कितने का डेथ हुआ? 4 बाई इनिशियल पॉपुलेशन 40, आंसर इज अ 0.1, आंसर इज अ बेटा 0.1। हाँ, यानी डेथ बाई इनिशियल पॉपुलेशन यानी 0.1 फ्रूट फ्लाई का डेथ होता है, किसके कंपैरिजन में? हर इंडिविजुअल के कंपैरिजन में। टोटल 40 फ्रूट फ्लाई थे, हर फ्रूट फ्लाई के कंपैरिजन में कितने का डेथ होगा? पर कैपिटा कितने हुए बच्चा? 0.1 के। चलिए अब हमें सीखना है व्हाट इज द आर। आपके एनसीईआरटी बोलते हैं आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इंट्रिंसिक रेट ऑफ, ये डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड में आएगा, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। सर ये क्या है? स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल बी नहीं बच्चा, स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। बोले मतलब बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा, हो गया स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। ध्यान से देखिए, फिर से बोल रहा हूं, आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी। एक तरह से देखिए, अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, बी बच्चा बर्थ रेट पर कैपिटा ज्यादा होगा, डेथ रेट काफी कम होंगे, तो बी ज्यादा डी काफी कम, तो बी माइनस डी बच्चा वैल्यू ज्यादा आएंगे। मान लो बच्चा 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, क्यों? क्योंकि बर्थ रेट पर कैपिटा बहुत ज्यादा, डेथ रेट पर कैपिटा बहुत ही कम, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है, खाना खूब है, फूड खूब है, स्पेस खूब है, कंपटीशन नहीं है बच्चा, पैरासाइट नहीं है, प्रीडेशन नहीं है, आराम से ग्रो कर रहा है, डेथ कम, बर्थ बहुत ज्यादा, मतलब ना, तो आर का वैल्यू ज्यादा होगा। अब बताइए आर का वैल्यू बच्चा कम है, स्मॉल बी माइनस स्मॉल डी, मान लो बच्चा 0.0001 है। सोचो, इसका मतलब है उस इंडिविजुअल को प्रॉब्लम चल रहा है, वो इंडिविजुअल ए नाम का है, यहाँ बच्चा स्पेस की कमी है, खाने की कमी है, इसलिए खा नहीं पा रहा है, इसलिए नंबर नहीं बढ़ रहे, बर्थ नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर में बच्चा हो सकता है पैरासाइट अटैक कर रहा होगा, हो सकता है इसके ऊपर में प्रीडेटर अटैक कर रहे होंगे, खाने की कोशिश कर रहे होंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बर्थ रेट पर कैपिटा कम, डेथ रेट यानी कंपैरिजन में ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बच्चा वैल्यू कम आएगा। इसका मतलब आर के वैल्यू को देख करके, आर का वैल्यू देख करके अब बता सकते हो कितना वो ऑर्गेनिज्म बेटा फिट है। इसी को एनसीईआरटी कहेगा बेटा डार्विन फिटनेस। जितना ज्यादा आर यानी उसका ज्यादा नेचुरल इंक्रीज हो रहा है, यानी बर्थ ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, यानी वो उतना ज्यादा वो फिटेड है। आ गई बात समझ में? फटाफट बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को? एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ देता हूं। चलिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी देखिए। चलिए अब देखिए, ध्यान से सुनिए,
ए पॉपुलेशन हैज अ सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। सोचो, मैं बोलता हूं बच्चा कि यहाँ पर कोई इंसान था, उसका डेथ हो गया, कोई इंसान था उसका डेथ हो गया, कोई इंसान था वो बेटा पैदा हो गया, एक ऑर्गेनिज्म पैदा हो गया, लेकिन बच्चा पॉपुलेशन में डेथ नहीं यूज करेगा। बोलेंगे क्या इस पॉपुलेशन का डेथ हो गया? नहीं बोल सकते। अरे पॉपुलेशन में 1000 लोग हैं, उनमें से 5 लोग मर गए, तो हम बच्चा पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो डेथ रेट बोलेंगे। अगर पॉपुलेशन के बारे में बोलेंगे तो इस पॉपुलेशन में 100 लोग नए पैदा हुए तो हम बर्थ रेट बोलेंगे। अगर इंडिविजुअल है बच्चा तो बोल देते उसका डेथ हो गया, उसका बर्थ हो गया। लेकिन पॉपुलेशन में ये बात नहीं बोलना है, बर्थ और डेथ क्या बोलना है बच्चा? रेट बोलना है कि कितने उसके कंपैरिजन में डेथ हुआ। ठीक है, एंड इंडिविजुअल में भी बर्थ एंड डेथ, बट पॉपुलेशन है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इन ए पॉपुलेशन दिस रेट रिफर टू द पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। बोला था ना पर कैपिटा मतलब इनिशियल पॉपुलेशन के कंपैरिजन। द रेट हिंस एक्सप्रेस इन द चेंज इन नंबर। कर लोगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लोटस फ्रूट फ्लाई वाला बन जाएगी, फटाफट बोलो सभी के, बोलिए फटाफट, हैंड रेस करो, क्या ये फ्रूट फ्लाई वाला बन जाएगा आपसे? लोटस वाले न्यूमेरिकल आएंगे, बन जाएंगे सभी से। सेक्स रेशियो कैसे बोलेंगे बच्चा? बोलते हैं ना इंडिया में कि गर्ल्स का पॉपुलेशन घट गया हरियाणा में, 1000 मेल है तो फीमेल बच्चा 940 है, फीमेल बच्चा 960 है। ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, तो ये हो गया बच्चा क्या हम लोग, सेक्स रेशियो। 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल कितनी है, या आप इसको परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि इस पॉपुलेशन में ना कि इस जगह पे 40% मेल है 60% फीमेल है, ये भी बोल सकते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हमें ये ग्राफ को सॉल्व करना है। इससे पहले आर के बारे में बात कर लेते हैं, आर आपको सिखा देता हूं, 1 मिनट, आर हम लोग सॉल्व कर ले। चलिए बच्चा ये आर आपको मिल गया। टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, आर वैल्यू आ रहा है ना, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। द नॉर्वे रेट आर इज 0.015, फॉर द फ्लोर मेटल 0.12, यानी कि अगर आर ज्यादा है यानी बर्थ बहुत ज्यादा, डेथ कम, यानी कि वहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वहां का इन्वायरमेंट उसे सपोर्ट कर रहा है। और अगर आर कम है यानी कि इन्वायरमेंट उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो फिट नहीं है। In 1981, the R value of human population is this one. Find out the current R value. क्या तुम ह्यूमन पॉपुलेशन का R वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल लेंगे। अगर मुझे बर्थ रेट दे दिए, टोटल कितने का बर्थ हुआ दे दीजिए, टोटल कितने का डेथ हुआ दे दीजिए, इनिशियल पॉपुलेशन दे दीजिए, हम निकाल लेंगे। क्या सभी लोग निकाल लोगे? बोलो फटाफट। क्या हम ह्यूमन बीइंग का इस साल का आर वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर मैं इंडिया का पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन दे दूं, टोटल इंडिविजुअल कितने पैदा हुए दे दूं, इनिशियल पॉपुलेशन मालूम है, टोटल डेथ अगर मैं दे दूं, तो क्या बच्चा आप निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? बोले सर बहुत आसान है, हमें कुछ नहीं करना है सर, हमें टोटल बर्थ कितने हुए बाय इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल बी। इसी तरह से हम टोटल डेथ बाय इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारा स्मॉल डी, बी माइनस डी कर देंगे, हमें आर निकल जाएगा। सभी बच्चे हैंड रेस कीजिए, सभी से आर निकल जाएगा, फटाफट बोलो, सभी लोग आर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हमें सीखना है बच्चा कि एक टाइगर के पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करें, किसी भी फॉरेस्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करें। ध्यान से सुनो, कैलकुलेट करना है ना, ध्यान से। मान लीजिए बच्चा ये फॉरेस्ट है, ये बच्चा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में 2020 में, इस फॉरेस्ट में बच्चा 2020 में टाइगर का पॉपुलेशन बच्चा 100 था। टाइगर का पॉपुलेशन 2020 में कितने? 100। हमें पता करना है, हमें पता करना है 2021 में टाइगर का पॉपुलेशन कितना होगा, टाइगर का पॉपुलेशन कितने होंगे। हाँ सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमें चाहिए बच्चा 4 डेटा। कितने डेटा बच्चा? 4। सर कौन कौन? एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए, ऐसा दिया है 4 डेटा आपको चाहिए। इनिशियल पॉपुलेशन बच्चा 100 है, ये है बच्चा एनटी, इनिशियल पॉपुलेशन 100। अब इस फॉरेस्ट में टाइगर का पॉपुलेशन घटेगा बढ़ेगा, किस चीज पे डिपेंड करेगा?
तो बोलेंगे सर 4 चीजों, यानी इस एरिया में, इस फॉरेस्ट में कितने टाइगर ने बर्थ लिया, यानी कैपिटल बी नेटालिटी। जितना टाइगर पैदा होगा, बर्थ होगा, उतना पॉपुलेशन प्लस में जाएगा, बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, इस एरिया में जितने पॉपुलेशन का डेथ होगा, यानी डी हो गए कैपिटल डी नेट मोर्टालिटी। जितने टाइगर का डेथ होगा तो पॉपुलेशन उतना माइनस में जाएगा। देखिए यहां माइनस में और यहां बच्चा प्लस में, 2 चीज समझ में आए। सेकेंड चीज, इस जंगल में हो सकता है बच्चा बाहर से कोई दूसरे जंगल से माइग्रेट करके, बच्चा माइग्रेट करके कुछ टाइगर इंटर कर जाए, इसे कहते हैं बच्चा इमिग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? इमिग्रेशन। इसे आप कैपिटल आई से लिखिएगा, कंफ्यूज मत होना। आई लिखा ध्यान से देखिए, आई लिखा मतलब बेटा इन, आई का मतलब क्या याद रखना, इन का मतलब अंदर आना। कितने टाइगर हमेशा के लिए इस जंगल में आ गए तो प्लस हो जाएगा। और फोर्थ होगा, कितने टाइगर हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़ करके चले गए, इसे कहेंगे इमिग्रेशन, ई माइग्रेशन। ठीक है। यहां पर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें याद रखिएगा ई वाला आया बच्चा, ई वर्ड आया ना, ई का मतलब एग्जिट मान लीजिएगा, बाहर जाना। ई का मतलब एग्जिट, बाहर जाना, हमेशा के लिए चले गए। और आई का मतलब आ गया, आई डबल एम आया ना, आई का मतलब मान लीजिएगा इन करना, हमेशा के लिए अंदर आ गए। तो अब मुझे बताइए, टाइगर का पॉपुलेशन 4 चीज पे डिपेंड कर रहा है। कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उनमें इनिशियल पॉपुलेशन बेटा 100 थे, 100 थे। किस चीज पे डिपेंड करेगा? 4 चीजों पे। कितने नए टाइगर पैदा हुए, कितने बाहर से बच्चा ऐड हो गए, कितने बाहर से ऐड हो गए, तो ये पॉपुलेशन को बढ़ाएगा। कितने टाइगर मरे और कितने हमेशा के लिए चले गए, ये बच्चा टाइगर के पॉपुलेशन को घटाएगा। तो मान लीजिए इनिशियल पॉपुलेशन NT इक्वल टू बटा 100 है, बी बच्चा बर्थ हो गए 30, आई हो गया, आई हो गए 10। अब बताइए डी जो है वो है बच्चा 20, और ई माइग्रेशन बच्चा है 5। तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए फाइनल पॉपुलेशन कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो फटाफट। टाइगर का फाइनल पॉपुलेशन कितना होगा? इनिशियल थे बेटा 100, पैदा कितने हुए बच्चा 30, बाहर से कितने आ गए 10, 30 और 10 कितने हो गए बच्चा 40 ऐड हुए। अब 20 मर गए, 5 ने हमेशा के लिए छोड़ दिए, तो बच्चा 25 माइनस हो गए, 25 माइनस हो गए, तो बच्चा 40 प्लस में गए, ऐड हुए, 15 माइनस में गए, घटे, तो नेट कितना हुआ बच्चा 15। इनिशियल पॉपुलेशन 100 प्लस 15, फाइनल पॉपुलेशन 115। क्या ये न्यूमेरिकल बन जाएंगे? क्या ये न्यूमेरिकल सभी से बन जाएगा? बोलो फटाफट बोलो। डन, समझ में आया? ठीक है। तो एक और सॉल्व करने के लिए देता हूं आपको, बहुत आसान से। आपने कैसे सॉल्व किया फटाफट बताओ। आपने क्या किया, NT+1 यानी आफ्टर टाइम T, यानी 2021 में कितना पॉपुलेशन होगा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने फार्मूला बनाया NT 2010 का पॉपुलेशन, 2020 का पॉपुलेशन, हाँ 2020 का पॉपुलेशन, प्लस आपने क्या किया ब्रैकेट में B+B+I, कितने ने बर्थ लिया और कितने परमानेंटली इंटर किए, B+I माइनस D+E, यही है ना फार्मूला हुआ। तो हमने कैसे सॉल्व किया बोलो। NT 100, इनिशियल पॉपुलेशन 100, B कितने थे, बर्थ कितना हुआ था 30, ठीक है, हमेशा के लिए इंटर कितने किए बोलो। तो सर देख लेते हैं, डेटा को देख लेते हैं। आई 10, आई कितना था 10, माइनस डेथ कितने किए 20, हमेशा के लिए कितने चले गए 5, हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 30 + 10 40 माइनस 15 25। तो अब सॉल्व कर लीजिए, 100 + 15 टोटल 115। चलिए
सॉल्व हो जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो मेरे से सभी से सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए बताओ कौन कौन ये बना लेगा, फटाफट बताओ। इससे न्यूमेरिकल आएंगे, सभी से बन जाएगा। हैंड रेज करो सभी लोग। बन जाएंगे, एट्रीब्यूट आ रहा हूं, बोलो तुम लोग, बन जाएंगे सभी से? हाँ तो बोलो ना, मुझे पता कहां से चलेगा। चलिए अब सेकेंड चीज, अब मुझे बताइए कि अगर बच्चा कोई कॉलोनी नई बसी है, अगर बच्चा कोई कॉलोनी नई बसी है, नया कॉलोनी बसाया गया, पहले से पॉपुलेशन बेटा जीरो, कुछ नहीं थी, यहाँ पर मजदूर लाए, नए घर बना दिए, कॉम्प्लेक्स बना दिए, सोसाइटी बसा दी। तो अब बताइए यहाँ पास जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन बच्चा पहले जीरो थे, अब बच्चे यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन हो, तो यहाँ बच्चा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? कम टाइम में एक पूरी कॉलोनी बस गई, कम टाइम में बच्चा पूरा कॉलोनी बस गया, नंबर खूब बढ़ गए। हाँ, मान लो कि एक जंगल था, उसमें आग लग गई थी, सारे टाइगर मर गए, सारे टाइगर मर गए या भाग गए बच्चे, मर गए। अब मैं बोल रहा हूं कि 2 साल के बाद में अचानक से टाइगर का पॉपुलेशन 100 हो गया, तो 100 अगर पॉपुलेशन हो गए तो मुझे बताइए इस टाइगर के पॉपुलेशन बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कैपिटल बी का रहा, कैपिटल डी का, यानी बी का, डी तो घटाएगा, बी का, या बच्चा आई का? सोच के बताना। एक नई फॉरेस्ट स्टैब्लिश हुआ है, पुराना फॉरेस्ट फ्लड से या बच्चा उसमें आग लग गई थी, खत्म हो गया था, अब नया वहां पास टाइगर की कॉलोनी बसती है, टाइगर का नंबर बढ़ता है, तो उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल होगा, बी का या आई का? फटाफट बोलो सभी लोग। सर आई, सर आई का। ठीक है, क्योंकि नए वाले में कम टाइम में कॉलोनी बसी है ना, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बर्थ कैसे आप कैलकुलेट करोगे? अरे इनिशियल तो धीरे बर्थ होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, यानी यहाँ बाहर से पॉपुलेशन स्टैब्लिश हुआ है, यानी कोई शहर नया बसता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई शहर नया बसा है, इसका मतलब बाहर के लोग जाके आकर ज्यादा बसे। अगर पुरानी कॉलोनी है, बहुत पुरानी कॉलोनी है, तो वहां अगर पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता है तो वहां पर बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन एक नई कॉलोनी बसती है और उसका पॉपुलेशन अचानक से बढ़ता है, तो उसका मतलब वहां पर इमिग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देख लीजिए एनसीईआरटी में दिया है, देख लीजिए आंसर में, एनसीईआरटी में देख लीजिए। एनसीईआरटी में लिखा अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। पॉपुलेशन डेंसिटी में बताने के लिए दो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक है बर्थ, एक है डेथ। ठीक है, are important factor influencing population density, the other two factor assuming importance only under special condition। ये कैपिटल आई, कैपिटल ई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कब? अंडर स्पेशल कंडीशन। कब? फॉर इंस्टेंस इवन न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अगर नई कॉलोनी बसी है तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट। फॉर इंस्टेंस इफ ए न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अभी नया कॉलोनी एक बना है तो इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट, यानी वहां पर बाहर से लोग आकर के बसे, उनसे डेंसिटी पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। कर लोगे यहां तक? चलो ये बताना है या कर लोगे तुम लोग? फटाफट बोलो। ये पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन जे रखा है 3 तरह के, ये बन जाएगा तुम लोगों से? आगे चले, इसमें क्या चीज याद रखना है? अरे कोई बोलता ही नहीं। सर बता दो एक बार। ये पिरामिड है, यहां पर 3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह पे जाओगे तो पॉपुलेशन में आपको 3 तरह के लोग दिखेंगे। पहला आपको दिखेगा 0 से 14 ईयर वाले,
14 ईयर वाले यानी कि चाइल्ड, ठीक है, जिनमें अभी प्यूबर्टी एज नहीं आया है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड जो दिखेंगे वो होंगे 15 से 44 ईयर वाले, यानी कि ये यंग वन है, ठीक है, एडल्ट है, यंग बोलना, एडल्ट बोलिए, जिनके अंदर में रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, रिप्रोड्यूस करेंगे और जिससे नंबर बढ़ाएंगे, यही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी एज के बाद ही आप नंबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में 45 ईयर प्लस वाले होंगे, 45 साल के बाद में आपको पता है मेनोपॉज, जैसे आपने पढ़ा है, तो 45 ईयर के बाद में मेनोपॉज आ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेंगे नहीं, तो वहां पर क्या होगा, बर्थ में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो ये भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 3 तरह के इंडिविजुअल है, एक है चाइल्ड वाले 0 से 14, दूसरा है 15 से 44 और तीसरा है मोर देन 45, यही 3। तो यहाँ पर बस इतना देखना है कि किसी भी आप मान लो किसी भी आप विलेज में जाते हो, वहां पर 3 तरह के लोग दिखते हैं, एक कौन है 0 से 14 वाले बच्चे जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उससे नए इंडिविजुअल नहीं बनेंगे, दूसरा एडल्ट वाले कितना से भाई 15 से 44 वाले, जिससे कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उससे नए इंडिविजुअल बन सकते हैं, और तीसरा है 45 से ज्यादा वाले, ओल्ड वाले। अब देखो यहां तक क्लियर है, बोलो फटाफट, हाँ ना बोलो फटाफट। यस सर। मैंने जो दिया था तुम लोगों ने देखा या नहीं देखा? जो मैंने लेक्चर भेजा था वो देखा है नहीं देखा है? वर्षा, साक्षी, दिया, ठीक है, तो याद तो होनी चाहिए वो सब। कोई डाउट है तो बोलो बस, इस पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में कोई डाउट है तो बोलो, बोलो। एनीवन कोई डाउट है तो बोलो। जे से ए से पूरा मैंने भेज रखा है, लेक्चर भेज रखा है, पूरा कहानी बता रखी है, कैरिंग कैपेसिटी ये सब सारा चीज देखा है, नहीं देखा तो देखो जा करके। कोई डाउट है तो करेंगे, नहीं तो अभी क्लास लीव कर।